वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में तमाम ऐसे उपकरण लगाए हैं, तमाम ऐसे टेलीस्कोप लगाए हैं जिसकी मदद से हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर की चीजों को भी देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि एक्सोप्लैनेट्स किस तरीके से हैं, हम देख पा रहे हैं कि सुपरनोवा किस तरीके से होता है, हम देख पा रहे हैं ब्लैक होल्स में क्या हलचल हो रही है। यानी हम अपने सौर मंडल से अरबों प्रकाश वर्ष दूर की चीजों को भी देख पा रहे हैं। लेकिन कई रहस्य ऐसे हैं जो हमारे सौर मंडल के अंदर ही है और उसको हम बहुत ही यदा कदा तौर पे देख पाते हैं, और जब ये हमारे सामने आता है तो समझ में आता है कि क्या वाकई ऐसी कोई चीज है जो हमारे सौर मंडल के अंदर मौजूद है और अभी तक हमारी नजर उस चीज पे नहीं पड़ी। जी हां, बृहस्पति ऐसा ही एक ग्रह है जिसके चारों तरफ जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं जो घूम रहे हैं, उससे संबंधित एक रहस्य का खुलासा हुआ है। और यह खुलासा हुआ है एक नए उपग्रह का, यानी एक नए चंद्रमा का। तो यह चंद्रमा किस तरीके से बृहस्पति ग्रह के पास पहुंचा है और यह कितना बड़ा है और यह कहां चक्कर लगा रहा है, यह तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जिस चंद्रमा की बात मैं कर रहा हूं उसे बृहस्पति ग्रह के ऑर्बिट में पाया गया है, और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है ठोस तरीके से, उसको वैज्ञानिक साबित कर पाते हैं कि वाकई वो एक उपग्रह है और वो चंद्रमा है, तो ये अभी तक का सबसे छोटा उपग्रह होगा, सबसे छोटा चंद्रमा होगा। क्योंकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये मैनहट्टन इतना बड़ा ही है। अब एग्जैक्टली कितना बड़ा है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि वो जो चक्कर लगा रहा है, जिस एस्टेरॉइड के आसपास चक्कर लगा रहा है, उस एस्टेरॉइड की लंबाई चौड़ाई कितनी है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस खोज से नासा के वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं और अब आगे इस पे किस तरीके से खोज कर रहे हैं इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जी हाँ दोस्तों, जो ये चंद्रमा है ये एक एस्टेरॉइड यानी कि ट्रोजन एस्टेरॉइड के आसपास चक्कर लगा रहा है, और इसको देखने के बाद जब वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीरें ली और इसका पता लगाया तो लगभग ये साबित हो गया कि वाकई एक ऐसा चंद्रमा है जो अब तक का सबसे छोटा चंद्रमा है और अपने एस्टेरॉइड के आसपास घूम रहा है, और ये एस्टेरॉइड जो है वो बृहस्पति ग्रह के ऑर्बिट में है। ये ट्रोजन एस्टेरॉइड है। अब आपको मैं बता दूं कि ये ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या होता है। दरअसल ये ट्रोजन एस्टेरॉइड वो है जो बृहस्पति के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और ये समूह में होते हैं ये एस्टेरॉइड्स। वहां पे दो समूह है जिसके बारे में वैज्ञानिक अक्सर बात करते हैं, तो इसी में से एक समूह का ये ट्रोजन एस्टेरॉइड है जिसके आसपास ये चक्कर लगा रहा है ये उपग्रह। और इसका पता लगा है नासा के लूसी मिशन के तहत। इस उपग्रह के मिलने के बाद नासा के वैज्ञानिक जो लूसी मिशन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ट्रोजन एस्टेरॉइड्स पर अध्ययन तेज कर दिया है और इसकी अंतरिक्ष जांच शुरू कर दी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष चट्टानों के दो बड़े समूह जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में बृहस्पति की तरफ स्थित हैं, इन्हीं अंतरिक्ष चट्टानों के बारे में स्टडी कर रहा है नासा का लूसी मिशन, जो 16 अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी, और अगर इस मिशन की बात करें जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वो 2027 के आखिर तक एस्टेरॉइड तक पहुंच जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार ये उपग्रह जिसे ढूंढा है वैज्ञानिकों ने, उसे किस तरीके से ढूंढा। क्योंकि 27 मार्च को लूसी मिशन का सबसे छोटा ट्रोजन, जिसे पॉलीमेल के नाम से जाना जाता है, वो एक दूर तारे के पास से गुजरा। जब ये तारे के पास से गुजरा तो तारा जो बैकग्राउंड में था उसकी रोशनी के कारण इस पॉलीमेल
ट्रोजन एस्टेरॉयड के सही आकार को मापने में सफल हो पाए और ये समझ पाए कि आखिरकार इसका आकार क्या है, ये कितना बड़ा है। और जब लूसी मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने इस पॉलीमर ट्रोजन एस्टेरॉयड के सही आकार का पता लगा लिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि इस एस्टेरॉयड के आसपास एक ब्लिप है जो चक्कर लगा रहा है। जी हाँ, ये ब्लिप के बारे में मैं बता दूं, ये ब्लिप वो चमकदार चट्टान होता है, ये रॉक होता है, एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा कह लीजिए, ये बड़ा चट्टान कह लीजिए, जो बहुत ही चमकता हुआ दिखता है, उसे ब्लिप कहते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एक ब्लिप जो है वो इस पॉलीमर ट्रोजन एस्टेरॉयड के आसपास चक्कर लगा रहा है, तो उसको और ध्यान से देखा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि दरअसल ये ब्लिप ना होकर के एक उपग्रह है, एक चांद है जो इस ट्रोजन एस्टेरॉयड के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने जो इस चांद के बारे में बताया है, जो इसके आकार के बारे में बताया है, उसके मुताबिक ये जो नया चांद है इसका डायमीटर 3 मील है, यानी करीब 5 किलोमीटर। और अब बात करते हैं उस ट्रोजन एस्टेरॉयड की जिसको पॉलीमेल कहा जा रहा है। अगर इसके आकार की बात करें तो ये 17 मील चौड़ा है, यानी 27 किलोमीटर। और ये जो चांद है वो पॉलीमेल से करीब 125 मील यानी 201 किलोमीटर की दूरी पर इसकी परिक्रमा कर रहा है। और जब इसके बारे में स्टडी की जा रही थी, इस पॉलीमेल के बारे में, तो इसकी दूरी अगर देखें पृथ्वी से तो ये लगभग 480 मिलियन मील यानी 772 मिलियन किलोमीटर दूर था। अब आप ये कहेंगे कि अगर ट्रोजन एस्टेरॉयड के बारे में पता चल रहा है और अगर उसके उपग्रह के बारे में पता चला है, जो कि बहुत ही नया उपग्रह है और सबसे छोटा उपग्रह अभी तक माना जा रहा है, इसे सबसे छोटा चांद जो अभी तक पता चला है, तो आखिर इसका फायदा क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने बताया है कि लूसी मिशन के तहत 2027 के आखिर तक इस जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है वहां तक हम पहुंच पाएंगे, साथ ही उसके सैंपल्स हम ले पाएंगे। ये सैंपल्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जितने ट्रोजन एस्टेरॉयड हैं या जो एस्टेरॉयड आसपास चक्कर लगा रहे हैं, ये ग्रहों के बनने के बाद जो बचे हुए मटेरियल्स थे वही मटेरियल्स ये हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आखिर ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इन जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है उसमें क्या ऐसी कोई चीज है जिसकी मदद से जीवन की उत्पत्ति हुई, वो चाहे पृथ्वी हो या कहीं और एक्सोप्लैनेट की बात कर लें, वहां पर क्या जो जीवन की उत्पत्ति हुई होगी अगर एक्सोप्लैनेट की बात करें, क्योंकि अभी तक साबित नहीं हो पाया है कि पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है। तो ये सुराग भी मिलेंगे कि अगर ये बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और उसके सैंपल में इस तरीके का कोई संकेत मिलता है, तो वैज्ञानिक ये भी समझ पाएंगे कि पृथ्वी से बाहर भी कहीं जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, कहीं जीवन की मौजूदगी हो सकती है। तो इसलिए ये अध्ययन जो है ये अपने आप में बहुत ही अहम है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।